ठंडी में वाटर कैनन का उपयोग होता था। और राहुल गांधी जब संविधान बचाओ सम्मेलन में जब आए थे तब राहुल गांधी वहां गए उन लोगों से वार्ता किए, कैसे जो है इन लोगों के साथ दिक्कत हुआ, और इस बात का उन्होंने डॉक्यूमेंट्री शूट करवाया। बकायदा वो डॉक्यूमेंट्री अब तक मौजूद है कि कैसे जो है छात्र बता रहे थे, कैमरे लगा करके दिल्ली बुलाया था, छात्रों को दिल्ली बुला करके डॉक्यूमेंट्री शूट करवाया था और कहा था कि हम आपकी बात जो है सदन तक उठाएंगे, समझे। अब बिहार में, पूरा देश में कभी जेई नीट का मामला आता है, अभी हाल में एसएससी वाला मामला में देख रहे थे कितना लचर पचर मारपीट, मतलब कि देखिए ना, प्रशासन का भी देखिएगा, पता नहीं लगता है ना, जैसा कि जब छात्रों और टीचर की बात आती है तो पता नहीं लगता कौन सा बल आ जाता है उनके अंदर, ठीक है, मारदम खदेड़ लगता है कि युद्ध हो रहा है जैसे, समझे। ये मतलब कि था। अब बात है कि राहुल गांधी जाएंगे कि क्या। देखिए, राहुल गांधी हैं देश स्तर के सबसे बड़े नेता, ठीक है, और तेजस्वी यादव हैं। तो राहुल गांधी जी को जब तक सही सूचना और जब तक रिक्वेस्ट आमंत्रण नहीं जाएगा तब तक राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए वो देश स्तर के नेता हैं, सुरक्षा को लेकर के, अपने निजी जीवन को लेकर के, चाहे राजनीतिक जीवन को लेकर के व्यस्तता बहुत अधिक होती है। सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, ये व्यक्ति कब कहां जाएगा, कितने लोग मौजूद होंगे, किन लोगों को इनसे मुलाकात करवाना है, कौन लोगों को इनको रोकना है इनको आने से, तो ये पहले से तय है। अगर पहले से तय होगा तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी जाए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, मामला है संविदा कर्मी का, जो अभी तक लंबित है, आस लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से, देखिए, आज की बात करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा का जिस प्रकार से गांधी मैदान में समापन हुआ, तो पिछली बार की अगर आंकड़े निकाले जाएं तो बीपीएससी वालों का समर्थन राहुल गांधी ने किया था, और बीपीएससी वाले के अभ्यर्थी भी हैं जो उनका समर्थन स्वीकार किए थे, मानो उनके पक्ष में थे कि हाँ, मुझे कुछ उनसे आस है, मुझे कुछ उनसे मिलेगा। लेकिन ऐसे कयासे लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद संविदा कर्मियों से उनकी बातों को सुनेंगे, उनसे भी मुलाकातें करेंगे, उन्हें भी कुछ आश्वासन या कुछ समर्थन देंगे। लेकिन मुद्दा यह उठता है, सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से बीपीएससी वाले उनका समर्थन स्वीकार किए थे, उस तरह से संविदा कर्मी उनका समर्थन स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं साहिल जी, श्रेयसी और फरीदा जी। तो साहिल जी, क्या लगता है, संविदा कर्मियों भाइयों का जो मामला अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, तो राहुल गांधी उनसे मिलने भी जाएंगे, ऐसे बोले जा रहे हैं, कयासे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनका समर्थन स्वीकार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात कही कि राहुल गांधी की चर्चा की, ठीक है। राहुल गांधी देश स्तर के बहुत बड़े नेता है, ठीक है, माना जाए तो विपक्ष के चेहरों में से सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी जी। और जो पिछली बार की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये मामला था बीपीएससी 17वीं का, ठीक है, जिसमें लोगों का कहना था कि एक सेंटर था बापू परीक्षा परिसर, वहां से जो है 10 सेंटर के बराबर एक सेंटर वो था, वहीं पे गड़बड़ी का खबर निकला और ये लोग री एग्जाम की मांग मतलब कि करने लगे। अब इस जो आंदोलन था उन लोगों का, इस आंदोलन का नाम दिया गया सत्याग्रह, और सत्याग्रह इतना लंबा चला कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। अब चर्चा होने लगी, कई शिक्षक उस टाइम पे जेल गए थे, कई छात्र नेता उस टाइम पे जेल गए थे, कई लोगों को भी डिटेन किया गया था, और स्थिति ऐसा था, प्रशांत किशोर भी बीच में कूद गए थे उसमें। स्थिति ऐसा था कि कई जो छात्र छात्राओं ने मतलब कि आरोप लगा था प्रशासन पर कि जो मतलब कि इतनी लाठियां बरसती थी, इतनी लाठियां ठंडी के दिनों में, जर्जरित ठंडी में वाटर कैनन का उपयोग होता था। और राहुल गांधी जब संविधान बचाओ सम्मेलन में जब आए थे तब राहुल गांधी वहां गए उन लोगों से वार्ता किए, कैसे जो है इन लोगों के साथ दिक्कत हुआ, और इस बात का उन्होंने डॉक्यूमेंट्री शूट करवाया। बकायदा वो डॉक्यूमेंट्री अब तक मौजूद है कि कैसे जो है छात्र बता रहे थे, कैमरे लगा करके दिल्ली बुलाया था, छात्रों को दिल्ली बुला करके डॉक्यूमेंट्री शूट करवाया था और कहा था कि हम आपकी बात जो है सदन तक उठाएंगे, समझे। अब बिहार में, पूरा देश में कभी जेई नीट का मामला आता है, अभी हाल में एसएससी वाला मामला में देख रहे थे कितना लचर पचर मारपीट, मतलब कि देखिए ना, प्रशासन का भी देखिएगा, पता नहीं लगता है ना, जैसा कि जब छात्रों और टीचर की बात आती है तो पता नहीं लगता कौन सा बल आ जाता है उनके अंदर, ठीक है, मारदम खदेड़ लगता है कि युद्ध हो रहा है जैसे, समझे। ये मतलब कि था। अब बात है कि राहुल गांधी जाएंगे कि क्या। देखिए, राहुल गांधी हैं देश स्तर के सबसे बड़े नेता, ठीक है, और तेजस्वी यादव हैं। तो राहुल गांधी जी को जब तक सही सूचना और जब तक रिक्वेस्ट
आमंत्रण नहीं जाएगा तब तक राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए वो देश स्तर के नेता है, सुरक्षा को लेकर के, अपने निजी जीवन को लेकर के, चाहे राजनीतिक जीवन को लेकर के व्यस्तता बहुत अधिक होती है। सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, ये व्यक्ति कब कहां जाएगा, कितने लोग मौजूद होंगे, किन लोगों को इनसे मुलाकात करवाना है, कौन लोगों को इनको रोकना है इनको आने से, तो ये पहले से तय है। अगर पहले से तय होगा तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी जाए, क्योंकि इतिहास तो यही रहा है कि भाई, और पहली बार हुआ था कि आंदोलन की धरती बिहार, जहां पे गर्दनी बाग धरना स्थल में कोई देश स्तर का नेता के बैठा, धरने पे आकर बैठ गए थे राहुल गांधी, समझे वहां पर। अब उस मामले में क्या था कि पप्पू यादव रोज खाना खिलवाते थे सबको, ठीक है, ऐसा कहा जाता था। फिर जो है तेजस्वी यादव समर्थन देने गए, प्रशांत किशोर भी गए, कंबल वाला मामला देखवे के थे, बैठो ना कंबल दे रहे हैं ना, ठीक है, वो वाला मामला देखे होंगे, तो पूरा था। अब संविदा कर्मियों का मामला है, ठीक है, और कई लोग भी मतलब धरना बैठे हुए हैं। तो अगर राहुल गांधी मुलाकात करने जाएंगे तो हो सकता है सबसे मुलाकात करें, सबसे बात करें, ठीक है। कुछ हल मिलेगा या कि बस ऐसी मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए? आप कहने का मतलब है क्या ना कि सत्ता में तो वो है ना जो लोग सुन नहीं रहे, अगर सुनेंगे वो सत्ता में नहीं है। देखिए साहिल श्रेयसी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए मुलाकातें करने से नहीं होगी, मुलाकात के पीछे क्या मकसद है उनका छुपा हुआ, मुलाकात करने के पीछे भी उनका, हर काम करने के पीछे उनका एक, नेताओं का अगर आंकड़ा निकाला जाए, उनका इतिहास देखा जाए, तो मुलाकात करने का मतलब ही निकलता है कि कुछ मतलब साधना है साहिल जी। तो उनके कहने का मतलब ये था। देखिए बात ऐसा है ना कि कहा जाता है ना, सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तुम अभी हमसे नजरें मोड़ रहे हो, ये जो तुम अभी हमसे नजरें मोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरा नुकसान नहीं, तुम अपना वोट तोड़ रहे हो, समझे, स्पष्ट है ये बात। अब राहुल गांधी को अगर आमंत्रण जाएगा, राहुल गांधी जी मुलाकात करने जाएंगे, तो देखिए तो बिल्कुल आश्वासन देंगे यही ना कि हमारी जब सरकार बनेगी तो देखी जाएगी। तेजस्वी यादव नेता है यहाँ के, ठीक है, अब हमारी राजद ने पिछले बार समर्थन भी दिया, कल ही की बात है, राजद ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जो है हम आपको देंगे, क्योंकि हम ही आपको दिए थे संविधान पर, हम आपको परमानेंट करेंगे। अब बात ऐसा है ना कि वो स्वीकार करेंगे क्या, ये भी सवाल उठता है ना। देखिए जब बीपीएससी 17वीं का मामला चल रहा था तो छात्र नेता दिलीप कुमार आए, उनसे मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई छात्रों की रहती तो प्रभावी रहता, ये लड़ाई का राजनीतिकरण करके राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया इस आंदोलन का, समझे। राजनीतिकरण मतलब कि देखिए अब एक बात समझ लीजिए ना, अगर छात्रों की लड़ाई रहेगी, अभ्यर्थियों की लड़ाई रहेगी तो सरकार को सुननी होगी, जन आंदोलन रहेगा। अगर नेता लोग नेताई करने लगे उसके अंदर तो फिर पक्षधारी सोचेगा अच्छा ये आपका मामला है, अब यहां से आप घुस रहे हैं, तो फिर उसमें हो सकता नहीं सुनेंगे। और कयास लगाया जा रहा है कि संविदा कर्मी भी यही प्रयास करें, उनकी संख्या पर्याप्त है भैया, 10,000 से ऊपर उनकी संख्या है, कई दिनों से वो लोग टिके हुए हैं। वो अगर वो समर्थन मांगते हैं या समर्थन वो लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये होगा कि भाई उनको इंतजार करना होगा इनकी सरकार आने का, उनको इनकी सरकार आने का इंतजार करना होगा। देखिए फरीदा जी, साहिल जी ने एक बात कही थी कि अभी व्यस्तता, नेताओं की व्यस्तता बहुत अधिक होती है, लेकिन देखिए मामला संविदा कर्मी की नहीं है, मामला बीपीएससी छात्रों का नहीं है, मामला किसी रसोइये का नहीं है, जितना भी नीट का जितना भी धरना प्रदर्शन होता है, मामला सभी का है। सभी को अगर देखा जाए तो अगर इसी तरह से व्यस्तता निभाते रहेंगे, बिजी रहेंगे, उसी बीच तो कहीं ना कहीं समय निकाल कर इन लोग से मिलना पड़ेगा ना जी। मिलना तो पड़ेगा, और समय निकाल, अगर वो समय निकाल के वहाँ पे जाएंगे तो राहुल गांधी को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ कोई नेता नहीं जा रहे हैं वहाँ पे अगर राहुल गांधी, लोगों ने उम्मीद भी लगाए रखा है कि हो सकता है राहुल गांधी हमेशा सबसे जाके रूबरू होते हैं, इसी बीच समय साहिल जी ने बताया वो धरने पे जाके बैठ गए थे, तो इस बार भी उन लोग को उम्मीद भी होगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो हो सकता है वो हमारी तरफ आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे और हमारी समस्याओं का कोई हल निकाल पाएंगे, कुछ कह भी देंगे तो उनको एक साहस मिलेगा, मजबूती होगा। और अगर राहुल गांधी वहां पे जाते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कोई भी नेता, आपको चुनाव पे भी पड़ेगा राहुल गांधी के। लेकिन देखिए देखना यह होगा कि जिस तरह से विभाग इतना सख्त रुख अपनाई हुई है कि उनकी मांगे अनुचित है, उनका धरना प्रदर्शन अनुचित है, लेकिन अगर इसी बीच देखना यह होगा कि अगर राहुल गांधी वो लोग का समर्थन करने अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं विभाग को लगेगा कि जब ये अनुचित था तो राहुल गांधी समर्थन करने कैसे गए। ये तो दोनों पहलू को अगर जोड़ा जाए तो एक सवाल उत्पन्न होता है। देखिए सवाल तो उत्पन्न होता है, पर उनका एक काम है कि जो धरना पे लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे लोग हैं, उनसे कम से कम जाके, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई मार खा रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती, तो सही गलत वहाँ पे नहीं देखा जाता, वहाँ इंसानियत देखा जाता है। और यार राहुल गांधी वहाँ पे जाएंगे तो उन लोग को बताएंगे तो हो सकता है वो लोग समझे,
और राहुल गांधी को देखा, इंसानियत की बात कही तो राहुल गांधी अभी जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी ज्यादा इंसानियत के वीडियो ऐसे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वायरल जी। अरे जो विपक्षी जो उनके हैं, भाजपा उनका विपक्ष ना, उनके कार्यकर्ताओं को वो चॉकलेट दे रहे थे, लीजिए ठीक है, मोहब्बत की दुकान खोल ऐसे काफी ज्यादा वीडियोस आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, कहीं भी नजर दौड़ाइए तो सबसे प्रेम से बातें करते नजर आ रहे सबसे हैं। बड़ी बात है ना कि मुझे जहां तक लगता है कि संविदा कर्मी जो है, ठीक है, वो शायद इनका समर्थन न स्वीकार करे, ठीक है, जहां तक मेरी, क्योंकि वो अगर वो राजनीतिकरण करते हैं, अपने आंदोलन का राजनीतिकरण कर देते हैं, तो हो सकता है उनके लिए मुश्किलें हो, क्योंकि देखिए अब तक चुनाव आने वाला है, ठीक है, और सर देखिए एक हवा होता है किसी भी चीज का, ना 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 हाँ 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 हो जाता है ना, हवा होता है। तो अगर गवर्नमेंट को अभी भी लगी कि नहीं 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 इसको दे देना चाहिए, ठीक है, तो अगर दे दे तो कुछ भी हो सकता है भैया। जब नियोजित शिक्षक को परमानेंट किया जा सकता है से लेकर के, ठीक है, तो मान लीजिए कभी आपको परमानेंट ना किया जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन भी मिल जाए कि हाँ हाँ देखेंगे, इस बार वो चुनाव देख लेते हैं, आपको हम कर देंगे, एक बहुत बड़ा होप मिलेगा। हाँ, जी। तो यही है कि अब संशय में है कि क्या आमंत्रण गया राहुल गांधी जी को, क्या राहुल गांधी जी आएंगे, और आएंगे भी तो क्या लोग समर्थन स्वीकार करेंगे? ये तो बहुत है बड़ी बात देखिए है। काफी समय से वो बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, लगातार इधर चुनाव को लेकर दौरा कर रहे हैं, और ये आज का जो दौरा है ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन को लेकर दौरा है। बार बार तो वो पटना आते नहीं है, लेकिन देखिए अगर इंसानियत के नाते देखा जाए साहिल जी, तो जिस तरह से वो पटना आए हैं, पटना में ही धरना स्थल है, अगर वो थोड़ा सा भी मिल जाते तो उन लोग को बहुत बड़ा होप एक बात मिलता। आप समझ लीजिए, आपने कहा कि बार बार पटना नहीं आते, चुनाव जब आता है ना तभी सब लोग आएंगे। कोई आके कहेंगे कि हम यहाँ से चीनी मिल से चाय पी के जाएंगे, तो कोई आके कहेंगे लिट्टी कि चोखा हमारा खा के यहाँ से जन्म से रिश्ता है, तो कोई आके कहेंगे कि अब हम यहाँ से लिट्टी चोखा खाएंगे, ठीक है, तो कोई जो लोग दिल्ली से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, कोई लोग विदेश रह के आए हैं, वो आके कहेंगे कि हम बिहार बदल देंगे, कोई आके कहेगा कि अब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तुरंत। मतलब कि बिहार में कुछ भी होता है, चुनावी माहौल है, सबको कहना है, कहने के लिए तो हम भी कह देंगे कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है, हमारा भी समर्थन दीजिए आप लोग। एक जनता हमसे मिला था, उन्होंने कहा, हमने कहा कि किसको आप चेहरा चुनिएगा, बोला कि हमसे बड़ा चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का। हमने कहा आप खुद से कैसे चुन लिए थे, कि वो लोग कैसे चुन लेते हैं। तो वही बात है कि भाई देखिए चुनावी माहौल है, ठीक है, और कहा था ना कि ये एरिया में बड़ा तनाव है, चुनाव है ना, तो जब तक चुनाव रहेगा तब तक बिहार में यही सरगर्मी बनी रहेगी, ठीक है, और पूरी तरह से लोग जो है लोगों को किसी दिया जाएगा। जी किसी भी प्रकार के कयासे लगाए जा सकते हैं, इसमें क्या है, जन लोकतांत्रिक देश है हमारा, कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोल दो। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से अभी वोटर अधिकार यात्रा का समापन किए हैं, तो क्या संविदा कर्मियों से मिलेंगे, क्या संविदा कर्मियों को किसी प्रकार का आश्वासन देंगे, किसी तरह का लास्ट होप देंगे, या उनके हित में कुछ हो पाएगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो अभी देखने के लिए बने रहिए कि उनके हित में क्या होता है, क्या नहीं, सरकार क्या सुनती है, क्या नहीं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।